कुर्की का आदेश है। लेकिन हम लोग को काम करने दीजिए। मामला क्या है सर? मामला क्या है? वारंट का पूरा किस डिटेल हमको खाली केस नंबर बताया गया, पूरा डिटेल पढ़ने का जो हमको मौका नहीं दिया। नहीं सर देखिए कुछ नहीं दिखा रहे हैं। अगर वो कोई भी डायरेक्ट वो कह रहे हैं कि 83 यानी कुर्की जब्ती का वारंट है, तथ्य को छुपाकर इनको गिरफ्तार करने की साजिश रची है। अचानक इतनी रात को गिरफ्तारी, कोई लॉ कहता है कि इतनी रात में गिरफ्तारी होनी? आफ्टर सनसेट और बिफोर सनराइज यानी संध्या के बाद और सूर्योदय से पहले किसी भी व्यक्ति को रेयर एंड रेयरेस्ट सिचुएशन में गिरफ्तार किया जा सकता है। तो ये तो हमेशा रहे हैं पब्लिकों के बीच और सत्र चल रहा है। गिरफ्तारी का जो तरीका है, सबसे पहले बेलेबल वारंट निकलेगा, फिर नॉन बेलेबल वारंट निकलेगा, वो यदि तामिला नहीं होता फिर 82 निकलेगा, 82 के बाद 83 निकलता है। ये प्रक्रियात्मक चीज है। हर चीजों का वो पुलिस का काम होता है, संबंधित पदाधिकारी का, कि आप उसका तामिला कराते हैं। तो ये कोई अब छुप भगोड़े तो है नहीं, इनका हमेशा से पार्लियामेंट में अपीयरेंस रहा है। देर रात अचानक पप्पू यादव के आवास पे पुलिस की तैनाती हो जाती है, अचानक गिरफ्तारी की बात हो रही है, क्या है पूरा मामला? देखिए मामला ये है कि इनके पर एक पुराना केस था, तो किसी भी केस में किसी अभियुक्त को जब बेल पर रहता है, उसमें कि अगर बेल कैंसिल भी होता है तो गिरफ्तारी का जो तरीका है, सबसे पहले बेलेबल वारंट निकलेगा, फिर नॉन बेलेबल वारंट निकलेगा, वो यदि तामिला नहीं होता फिर 82 निकलेगा, 82 के बाद 83 निकलता है। ये प्रक्रियात्मक चीज है। हर चीजों का वो पुलिस का काम होता है, संबंधित पदाधिकारी का, कि आप उसका तामिला कराते हैं। तो ये कोई अब छुप भगोड़े तो है नहीं, इनका हमेशा से पार्लियामेंट में अपीयरेंस रहा है। कहीं भी प्रोग्राम होता है तो एसपी को पहले वो इन्फॉर्म करते हैं, इनको सुरक्षा गार्ड वहां से मिलता है, तब वो जाते हैं। तो हमेशा प्रशासन के बीच में रहे तो इनको 82 क्यों निर्गत हो सकता है? कभी इनको खबर ही, तथ्य को छुपाकर इनको गिरफ्तार करने की साजिश रची है। अचानक इतनी रात को गिरफ्तारी, कोई लॉ कहता है कि इतनी रात में गिरफ्तारी होनी? क्या आदेश क्या है ये तो बताइए। कुर्की जब्ती का है ये पत्र क्या है? देखिए, प्रशासन के लोगों से बात करने की कोशिश की जा रही है। लगातार जो है वो पप्पू यादव की गिरफ्तारी की बात जो है वो कही जा रही है। वारंट हाथ में लेकर के वो पहुंचे हैं। आदेश किस चीज का पत्र? वारंट है, उनका कहना है कि कुर्की का आदेश है, कुर्की का आदेश है। लेकिन हम लोग को काम करने दीजिए। मामला क्या है सर? मामला क्या है? मामला क्या है? एक मिनट, आप एक मिनट, हम उनके लॉयर हैं, जरा ये वकील साहब क्या मामला? वकील साहब वो मैं वारंट करना चाह रहा हूँ। देखिए, पुलिस प्रशासन बताने के लिए तैयार नहीं है। जी, लगातार हम पूछने की कोशिश की। फिर से शिवनंदन भारती, क्या मामला है? क्या मामला वो वारंट वो दिखाएंगे, पढ़ाएंगे या एक रिसीविंग कराएंगे, इस तरह का कुछ, तभी तो हम बता पाएंगे। आप यहाँ पे पहुँचे हैं, अभी हमको एसएचओ ने क्या दिखा? कुछ नहीं, उन्होंने कहा कि वारंट है। वारंट का पूरा किस डिटेल हमको खाली केस नंबर बताया गया, पूरा डिटेल पढ़ने का जो हमको मौका नहीं दिया। नहीं सर देखिए कुछ नहीं दिखा रहे हैं। अगर वो कोई भी डायरेक्ट वो कह रहे हैं कि 83 यानी कुर्की जब्ती का वारंट है, तो कुर्की जब्ती किस एड्रेस पर होना है, कहाँ का होना है, बहन का घर है और ये उनकी बहन का घर है, यहाँ कैसे पुलिस आ सकती है? वो भी इसमें एक और महत्वपूर्ण बात, किसी भी व्यक्ति पर 83 तब निकलता है जब पहले बेल पर थे, बेल कैंसिल हुआ, फिर बेलेबल वारंट जाएगा, फिर नॉन बेलेबल वारंट जाएगा, फिर 82 होगा, फिर 83। तो हमेशा जब पटना में आते हैं तो एसपी कार्यालय से इनको सुरक्षा गार्ड मिला हुआ है, तो हमेशा पुलिसों के बीच में रहे तो इनसे रिसीविंग क्यों नहीं कराया गया? ये पूरे तथ्य को छुपाकर इनको गिरफ्तार करने की जो साजिश थी पूरे डार्क में रखा गया। रात को कोई लॉ कहता है? और वो गिरफ्तारी के संबंध में एक सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है, क्या कोई आपराधिक मामला है कि आफ्टर सनसेट और बिफोर सनराइज यानी संध्या के बाद और सूर्योदय से पहले किसी भी व्यक्ति को रेयर एंड रेयरेस्ट सिचुएशन में गिरफ्तार किया जा सकता है। तो ये तो हमेशा रहे हैं पब्लिकों के बीच और सत्र चल रहा है। ऐसे परिस्थिति में अचानक पुलिस का आ जाना ये प्रक्रिया का बिल्कुल उल्लंघन है। का जवाब सिर्फ दीजिए कि यहाँ पे पटना पुलिस की जो तमाम टीम आई है, थाना आई है, गर्दनीबाग का मामला बताया जा रहा है। गर्दनीबाग एसएचओ ने आपको पत्र दिखाया है क्या? नहीं, अभी तक हमको पूरी तरीके से नहीं, केवल के थाना कांड संख्या बताया गया पढ़ने के लिए, वो मांगे हैं, बोले हैं कुछ देर में पढ़ाएंगे। केस तो एक है जिसमें बेल पर ऑलरेडी 1995 का केस है, जिसमें वो बेल पर बहुत पहले छूटे हुए हैं। अब उसी में इन पर वारंट का जहाँ तक